नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 जम्ब स्व सिंह दंतास्ते गणिशय पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसका पाठ परिचय देखेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना कथितम, जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रम्य है और नाटकों में शकुंतला रम्य है। शकुंतला अच्छी है, रम्य यानी सुंदर है। प्रस्तुत नाट्यांश शकुंतला से सप्त कांडात उद्धृत संपादितांश अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश शकुंतला के 7वें अंक से लिया गया है। ये जो नाटक लिया गया है ये शकुंतला के 7वें भाग से 7वें अंश से लिया गया है। दानवे स कृते युद्धे इंद्रस्य विजया अनन्तरम इंद्रपुरी अमरावतीत प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीच आश्रमे विश्राम करोति। अब दानवों के साथ में युद्ध में इंद्र की विजय के बाद में इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में रास्ते में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। मार्ग यानी रास्ते में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीड़ा व्यवहार चंचलतां दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्न भवति। वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ में, सिंह शिशु है तो सिंह यानी शेर, शिशु यानी बच्चा, क्रीड़ा यानी खेल, तो वहाँ सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ में क्रीड़ा और व्यवहार को देख करके, व्यवहार तथा चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वास भवति यत् सर्वदमन तस्य पुत्र एव। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, वार्तालाप यानी बात से, प्रसंग यानी प्रसंग से, यानी बातचीत से, धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसको विश्वास होता है कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इत्यं कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अतीव मनमोहकतया वर्णितम् अस्ति। उसका ही पुत्र है। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ में वर्णित किया है। अब हम देखते हैं पाठ को कि पाठ में क्या बताया गया है। नेपथ्य मा खलु चापलम कुर्म कथम गत एवात्मना प्रकृतिम राजा कर्णम दत्वा अभूमि इयम अविनस्य को नु खलवेश निषिध्यते शब्दानुसारेण अवलोक्य सविस्मयम् अये को नु खलु अयम अनुबध्यमान तपस्विनाभ्याम अबाल सत्वो बाल। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, माँ यानी मत करो, यानी मना करने के अर्थ में माँ का अर्थ होता है मत करो। चापलम चंचलता, चपलता। कथम यानी कहा गया है। एवात्मना स्वयं से, ए प्लस आत्मना स्वयं से। प्रकृतिम, यहाँ प्रकृति यानी स्वभाव, नेचर। कर्णम दत्वा कान देकर। अभूमि यानी अनुचित स्थान,
अभूमि अनुचित स्थान, इयम यानी यह, अविनस्य विनयहीनता का, खलवेश निश्चिति निषिध्यते रोका जा रहा है, अवलोक्यम यानी देखकर, सविस्मयम आश्चर्य के साथ में, अय यानी अरे, नु यानी कौन, खलु यानी निश्चिति, अयम यानी यह, अनुबद्ध मान यानी अनुसरण करके, तपस्विनी व्याम तपस्वी के द्वारा, अबाल सत्व असामान्य शक्ति से संपन्न, बाला यानी बालक। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, इसमें कहा गया है, नैपथ्य पर्दे के पीछे से, माँ खलु चापलम कुर्म, चंचलता मत करो, कथम गत एवात्मन, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो, क्या अपनी पर आ रहे हो, राजा कर्णम दत्वा अभूमि इयम अविनश्य, राजा कहता है कान दे करके, यह विनयहीनता का तो उचित स्थान ही नहीं है, यह कौन रोका जा रहा है, शब्द के अनुसार और देख करके आश्चर्य के साथ में, अय कोनु खलु अयम अनुबंध बान तपस्विनी भ्याम अबाल सत्वो बाला, अरे ये कौन वास्तव में पीछे दौड़ करके बेचारी तापसियों के द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक है। अर्धपीत स्तनव मातुर अर्धम क्लिष्ट केशरम, अर्धपीत स्तनम का अर्थ है जिसने माँ का आधा ही दूध पिया है, मातुर यानी माता, आमर्द क्लिष्ट केशरम, खींचने से जिसके केश अस्त व्यस्त हो गए, खींचने से जिसके बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं, प्रक्रीडितुम यानी खेलते हुए, प्रक्रीडितुम यानी खेलते हुए, खेलना, सिंह शिशु शेर के बच्चे के साथ में, बलात्कारेण यानी कि बलपूर्वक जबरदस्ती, बलपूर्वक जबरदस्ती, कर्षति खींच रहा है, तत् यानी तब, प्रविशति यानी प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्ट कर्मा जैसा पूर्व में बताए हुए काम में लगा हुआ, तपस्वी ने भ्याम तपस्वियों के साथ में, सह यानी सह साथ, बाल यानी बच्चा, जम्ब स्व सिय दत्तास्ते, जम्ब स्व यानी नाम है, जम्ब शेर के बच्चे, तुम मुंह खोलो दांत गिनू का, अविनीता यानी कि अविनीत का अर्थ होता है अविनीत, अविनीत यानी विनयहीन, अविनीत यानी विनयहीन, किम यानी क्या, न प्लस अप्यत्य निवेशनानी, ना यानी हमारा, अपत्य निवेशनानी संतान की तरह, सत्वानी प्राणी, यहाँ पर सत्वानी प्राणी, विप्रकरोषी परेशान कर रहे हो, हंत यानी खेद है, अफसोस है, सरंभ क्रोध, स्थाने यानी उचित स्थान, खलु यानी निश्चिति, ऋषि जने यानी ऋषि मुनि, कृत नाम देयम असि जिसका नामकरण कर दिया हो, ऐशा यानी यह, केसरणी यानी सिंहिनी यानी कि शेर शेरनी, सिंह सिंहिनी, त्वाम यानी तुमको, लागी से सी यानी आक्रमण करेगी या आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा, यदि यानी यदि, तस्या यानी उसके पुत्रकम यानी पुत्र को, ना यानी नहीं, मुच्चसी यानी छोड़ते
यानी त्यागता है। वत्स यानी पुत्र, एनम यानी इस, बाल मृगेंद्र यानी ही बाल मृगेंद्र सिंह शावक को, शेर के बच्चे को, मुझ यानी छोड़ दो, अपरम यानी दूसरा, ते यानी तुम्हें, क्रीडकम यानी खेलने के लिए, दास्यामी यानी दूंगी, कुत्र यानी कहाँ, देहोतत दो, इतिम यानी ऐसा, हस्तम यानी प्रसारयति यानी ऐसा कह करके वो हाथ प्रसारता है। अब हम देखते हैं इसका पूरे का अर्थ। अर्धपीत स्तनम मातुर अर्धम क्लिष्ट केशरम, यानी कि इसमें कहा गया है जिसने माँ का आधा स्तन पान किया है, प्रक्रीडितुम सिय शिशु बलात्कारेण कर्षति, जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया है अर्थात खींचा गया है, ऐसे सिंह शावक को वह खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। कौन खींच रहा है? यानी कि सर्वदमन नाम का जो बच्चा है वो क्या है, शेर के बच्चे को बाल पकड़ करके खेलने के लिए खींच रहा है। तत्प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्म तपस्विनी भ्याम स बालक, तब जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही करता हुआ दो तापसियों के साथ में बालक प्रवेश करता है। बालक कहता है, जम्ब सिंह दंतास्ते गणिष्यसे, अरे सिंह मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। यहाँ बच्चा शेर को पकड़ता है, शेर को पकड़ करके कहता है, अरे सिंह शेर तुम मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। प्रथमा अविनीत किम नो अपत्य निवेशनानि सत्वानि विप्रकरोषि, पहली कहती है विनयहीन क्यों हमारी संतान के, अविनीत किम नो अपत्य निवेशनानि सत्वानि विप्रकरोषि, पहली कहती है विनयहीन क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। हंत वर्धते ते सरंभ स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम देव असी, यानी कि खेद है तेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। वो कहता है क्यों हमारे संतान की तरह प्राणियों को कष्ट दे रहे हो, खेद है दुख है कि तेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है, तेरी नटखटता जो है बढ़ती ही जा रही है। ऋषि जनों ने तुम्हारा सर्वदमन नामकरण उचित ही किया है अर्थात तुम यथा नाम तथा गुण हो, यानी तुम्हारा जो ऋषि मुनियों ने सर्वदमन नाम किया है वो तुम्हारा नाम सही किया है, नामकरण सही किया है। द्वितीया ऐसा खलु केसरणी त्वाम लागिशसी यदि तस्या पुत्रकम न मुच्छसी, अब दूसरी कहती है यानी दूसरी तापसी कहती है यह शेरनी निश्चित ही तेरे ऊपर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। बाला स स्मित अहो बलिए खलु भीतो अस्मि इत्ते अधरम दर्शति, बालक मुस्कुराते हुए ओहो मैं तो वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूँ ऐसा कह करके अपना नीचे का होठ बिचकाता है, यानी कि नीचे का होठ दिखाता है। प्रथमा वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुच्च अपरम ते क्रीणकम दास्यामी, अब यहाँ पर पहली तापसी कहती है बेटा इस सिंह शावक को, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें खेलने के लिए खिलौना दे दूंगी, मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरा खिलौना दे दूंगी। बाल कुत्र देहो तत् इति हस्तम प्रसारयति, बालक कहता है कहाँ है इसे दे दो, ऐसा कह करके वो हाथ को पसारता है, फैलाता है। द्वितीया सुव्रते न शक्यम एष वाचा मात्रेण विरमीयतुम गच्छ त्वं मध्ये उटजे मार्कंडस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृतिका मयूरम तिष्ठति तम अस्यो उपहार, यहाँ पर दूसरी तापसी कहती है अरे सुव्रता, सुव्रते का अर्थ है सुव्रता, यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता है, तुम मेरी कुटिया में जाओ, वहाँ मार्कंडे ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है, तू उसे ले आ। यानी यहाँ पर सुव्रते का अर्थ है सुव्रता, शक्य यानी यह, यानी कि कहने मात्र से,
वाचा मात्रेण कहने मात्र से, विरमयतुम रुक सकता या रुकेगा, गच्छ यानी जाओ, मदीय उठजे मेरी कुटिया में, मेरी कुटिया में। ऋषि कुमार से ऋषि कुमार की, वर्ण चित्रों रंगों से रंगा हुआ, मृत्तिका मयूरम मिट्टी का मोर, तिष्ठति रखा हुआ है, तम अस्योपहार तुम उसे ले आओ, प्रथमा तथा इति निष्क्रांता और पहली ठीक है ऐसा कह करके निकल गई। बालय अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि इति तापसी विलोक्य हंसती, बालक कहता है तब तक इसी से खेलूँगा। अनेनैव तावत्, अनेनैव यानी इससे, तावत यानी तब तक, क्रीडिष्यामि खेलूँगा, तो बालक कहता है तब तक इसी से खेलूँगा। इति तापसी विलोक्य हंसती, ऐसा कह करके तापसी की ओर देख करके हंसता है। तापसी भवतु नाम मामे गणेश गणयति पार्श्वम अवलोक्य को अत्र ऋषि कुमाराणाम राजानाम अवलोक्य भद्रमुखम एहि तावत् मोचयानेन डिम्बलीलया बध्यमान बालमृगेंद्र। यहाँ पर तापसी कहती है रहने दो, भवतु यानी रहने दो, ना यानी नहीं, रहने दो, मुझे तो ये गिनती में ही नहीं लाता। माम प्लस अयम, माम यानी मुझे, अयम यानी ये, गणिती यानी गिनती में लाता यानी गिनता है। पार्श्वम अवलोक के पास में देख करके, बगल में देख करके। को अत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ ऋषि कुमारों में कौन है। को का प्लस अत्र, का यानी कौन, अत्र यानी यहाँ। राजा नाम अवलोक के, राजा को देख करके। भद्र मुख एहि तावत, भले मानुष तो इधर आइए। मोचा नयन डिम्ब लीलिया, मोचा नयन डिम्ब लीलिया यानी खेली खेल में, खेली खेल में। यहाँ पर डिम्ब लीलिया का अर्थ है खेली खेल में, और मोचा नयन यानी छुड़वाइए या आज़ाद करवाइए। बद्यमानम यानी बंधे हुए, पीड़ित किए जाते हुए। बाल मृगेंद्र सिंह के बच्चे को, तो वो कह रही है कि खेली खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस सिंह शावक को इससे मुक्त करा दीजिए।